वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको एक्यूट फेज प्रोटीन के बारे में कुछ तफसीलात देना चाहूँगा। और एक्यूट फेज प्रोटीन में तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन आज जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन भी एक्यूट फेज प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले कि आप ब्लड सैंपल कौन सा लेंगे। तो ब्लड सैंपल के लिए हमें सीरम चाहिए, तो साफ वीनस ब्लड लेके उसका आप सीरम तैयार कर लें और कोशिश करें कि टेस्ट को फौरी तौर पे परफॉर्म कर लें ताकि डिले ना हो। और अगर आपने लेट करना हो तो फिर इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रखें तो लेस देन 72 आवर तक वो सैंपल स्टेबल रह जाएगा। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो फिर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें तो सैंपल स्टेबल रहेगा 6 माह के लिए। प्रिकॉशन और इसके लिए जो एहतियात है वो ये है कि हेमोलिसिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हेमोलिसिस की वजह से आरबीसी के अंदर आयरन होगी और वो रिज़ल्ट गलत देगी। उसके बाद लाइपीमिक जो सीरम है उसको भी आप अवॉइड करें। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मॉनिटरिंग करते हैं, जो मरीज़ को ट्रीटमेंट दी जाती है उसके लिए। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी क्या है ट्रांसफेरिन की। ट्रांसफेरिन जो है बेसिकली मेजर बीटा ग्लोबुलिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये आयरन कैरिंग प्रोटीन है। बेसिकली इसका काम है कि आयरन को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, इसलिए इसको सिड्रोफाइलिन भी कहते हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो आयरन का है उसके साथ 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ट्रांसफेरिन के साथ 2 मॉलिक्यूल आयरन के अटैच हो जाएंगे। अब इसकी जो सिंथेसिस है ट्रांसफेरिन की वो लिवर के अंदर होती है, और उसके बाद ये है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो उसमें इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ट्रीटमेंट दें तो आफ्टर दी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफेरिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में लेवल इसका डिक्रीज होगा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसफेरिन जो है इसकी स्मॉल अमाउंट आपको CSF में भी मिलेगी। अब फंक्शंस क्या है ट्रांसफेरिन के। इसका मेजर फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट आयरन। दूसरा कि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है। तीसरा ये है कि इसके जो आयरन के टॉक्सिक इफेक्ट है उससे भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जब इसका लेवल इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर तो फिर ये इन्फेक्शन के साथ फाइट करती है। हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके ये देखें, क्योंकि ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। तो labpedia.net पे जाएंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ट्रांसफेरिन लेवल जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रेगनेंसी और कंट्रासेप्टिव या एस्ट्रोजन थेरेपी में। ट्रांसफेरिन लेवल जो है इसका जब डिक्रीज़ होगा तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में, प्रोटीन लॉस फ्रॉम बर्न्स, और आयरन अगर वो लोड हो जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है उसमें, उसके बाद एक्यूट डिजीज़ में भी इसका लेवल कम हो जाता है। एक्यूट लिवर डिजीज़ में भी क्योंकि वहीं पे ये सिंथेसाइज होती है, और रीनल डिजीज लाइक नेफ्रोसिस में। और इसके बाद ये है कि कभी कभी बाज़ पेशेंट्स के अंदर ट्रांसफेरिन का लेवल बिल्कुल आपको एब्सेंट मिलेगा, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से ये लेवल कम हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। आप मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके जो कुछ मैंने आपको अभी तक बताया सब डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें labpedia.net। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच।